जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि पता है कि एमपी बोर्ड का क्लास 10th का रिजल्ट 29 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे जारी किया गया था। और दोस्तों जो आपका रिजल्ट आया है, अगर आपके उस रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है, ठीक है, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ गई तो आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता दिया था। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में हैच और सप्लीमेंट्री SUPTH लिखा है तो अब आपको क्या करना है, यानी कि जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हैच भी लिखा है, एक सब्जेक्ट में हैज है और एक सब्जेक्ट में SUPTH है। तो दोस्तों अब आप क्या करें, हैज का मतलब तो होता है बेस्ट ऑफ 5 रीजनल सप्ली, SUPTH का होता है सप्ली इन थ्योरी। तो अब दोस्तों अगर हैज और सप्लीमेंट्री आ गई है तो आपको क्या करना है, क्या दोनों को सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी जानकारी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमने रिजल्ट डाउनलोड किया है, इनके एक सब्जेक्ट में तो हैज लिखा है, कौन से वाले में, मैथ में तो हैज लिखा है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि 10th क्लास में 2 विषयों में सप्लीमेंट्री मिलती है, 10th क्लास में 2 विषयों में सप्लीमेंट्री मिलती है और 12th क्लास में 1 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पर 2 विषय में सप्लीमेंट्री कैसे मिली है, तो एक तो मैं आपको बता दूँ, एक तो सप्लीमेंट्री है और एक हैज वाली सप्लीमेंट्री है। हैज का मतलब क्या है कि आप फेल हो गए हैं और फेल होने की वजह से आपका हैज दे दिया गया और उसमें आपका रिजल्ट पास बना दिया गया था बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब हमारा सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई होगा तो फिर दोनों विषयों का होगा। यानी कि दोस्तों हमें सप्लीमेंट्री आई, एक तो ये वाला जो कि फॉर्म अप्लाई करना होगा, ये वाला भी सब्जेक्ट का, और एक जो हैज लिखा है ना, इस वाली सब्जेक्ट का भी हमें सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करना होगा। जब आप 10th क्लास का सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट नहीं दिखाई जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 ही सब्जेक्ट दिखाई जाएंगे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एक तो आपका हैज वाला सब्जेक्ट दिखेगा और एक आपका दिखेगा एक सप्लीमेंट्री वाला सब्जेक्ट दिखेगा। और आपको जो पेपर देने होंगे ना दोस्तों, पेपर आपको दोनों सब्जेक्ट के देने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको पेपर इन दोनों सब्जेक्ट के देने ही होंगे, ठीक है। एक तो हैज वाले सब्जेक्ट का देना होगा, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट का देना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर दोनों सब्जेक्ट में हमें पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म अप्लाई होंगे। अब जब दोनों सब्जेक्ट के आपको पेपर भी देने होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों सब्जेक्ट के पेपर देते हैं और उन सब्जेक्ट के पेपर में से आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, मान के चलिए आप हैज वाले में फिर से फेल हो गए और सप्लीमेंट्री वाले में पास हो गए, तो क्या होगा फिर आपका फाइनल रिजल्ट जब तैयार किया जाएगा तो यहाँ से सप्लीमेंट्री हटा दिया जाएगा, बाकी का हैज रह जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए क्या होता है कि आप सप्लीमेंट्री लिखा है ना, उसमें फेल हो गए फिर से, और जो हैज लिखा है इस वाले सब्जेक्ट में पास हो गए, तो यहाँ पर जो है इस वाले सब्जेक्ट में जो हैज लिखा है वो हट जाएगा और यहाँ पर सप्लीमेंट्री भी हट जाएगा, और क्या लिख जाएगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री की जगह पर हैज लिख जाएगा। यानी कि दोनों विषयों का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, लेकिन जो क्या होगा, जो आपको पास होना है वो केवल एक विषय में पास होना। अगर आप दोनों विषय में पास हो जाते हैं तो भी आपका हैज लगेगा, और नहीं होते हैं एक दोनों विषयों में से एक विषय में फेल हो जाए तो भी आपका हैज लगेगा। यानी कि आपका रिजल्ट 10th क्लास का बेस्ट ऑफ 5 योजना से ही बनाया जाएगा। तो जब बेस्ट ऑफ 5 योजना से बनाया जाएगा तो आपको एक विषय में पास होना जरूरी है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो दोनों विषयों का अप्लाई किया जाएगा। और जब दोनों विषयों का फॉर्म अप्लाई करोगे तो 725 रुपये आपको पेमेंट करना है सप्लीमेंट्री का, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आप सीख जाएंगे कि कैसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी समझ में आ गई कि एमपी बोर्ड क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म है उसमें अगर हैच और SUPTH दोनों आया है तो अब आपको क्या करना है, क्या दोनों का फॉर्म भरना जरूरी है, क्या दोनों में पास होना जरूरी है। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझा दी है। वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ में, साथ ही कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।